कॉम्प्लेक्स सिस्टम के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ का बिगुल। 1 मार्च को जिला मुख्यालयों में होगी आग्रह रैलियां। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अधिसूचना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि इस अधिसूचना के माध्यम से प्रदेश की हजारों एचटी, सीएचटी और बीईओ की प्रशासनिक शक्तियां छीनकर उनके कार्यक्षेत्र को सीमित किया गया है, ताकि भविष्य में इन पदों को समाप्त किया जा सके। संघ के अनुसार नई व्यवस्था के तहत 15 से 20 स्कूलों का एक परिसर बनाकर समस्त प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का दायित्व प्रिंसिपल को सौंप दिया गया है। इससे जहां प्रिंसिपलों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा, वहीं प्राथमिक शिक्षा हाशिए पर चली जाएगी। संघ ने इसे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार बताया है। पहले भी हुआ विरोध, नहीं मिला जवाब। प्राथमिक शिक्षक संघ ने 5 अक्टूबर 2025 को प्रदेश के सभी उपमंडलों में रोष प्रदर्शन किए थे। संबंधित एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अब तक ना तो किसी पत्र का जवाब मिला और ना ही संघ को वार्ता के लिए बुलाया गया। संघ के प्रतिनिधि मंडल विभिन्न विधायकों व मंत्रियों से कई बार मिल चुके हैं। राज्य की कार्यकारिणी भी पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री से 7 बार मिल चुकी है। हर बार वार्ता का आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रमोशन और पदों पर भी संकट। संघ का आरोप है कि सीबीएसई स्कूल बनाते समय अन्य वर्गों के पद बने हुए हैं, लेकिन सीएचटी के पद समाप्त कर दिए गए। करीब 3000 जेबीटी से एचटी पदों पर होने वाली पदोन्नति पर भी रोक लगाने की तैयारी है। इसके अलावा 4500 से अधिक जेबीटी पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरा नहीं जा रहा है। 6200 से अधिक नर्सरी टीचर्स और इतने ही नहीं, आया के पद खाली चल रहे हैं। संघ का कहना है कि इससे न केवल प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि मिड डे मील वर्कर्स की नौकरियां भी इस अधिसूचना से खतरे में पड़ सकती है। वहीं संघ पदाधिकारियों को झूठे पुलिस मुकदमों में फंसाने और विभागीय जांच के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। 1 मार्च को जिला मुख्यालयों में रैलियां। संघ ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च 2026 रविवार को प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों में आग्रह रैलियां आयोजित की जाएंगी। उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की जाएगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नजरअंदाज किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। संघ अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा है कि रैलियों में 100% प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे और प्राथमिक शिक्षा के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिवादन व स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा आप सभी को पता है कि 23 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी की गई और उस नोटिफिकेशन में प्राइमरी टीचर्स से प्रमोट होने वाले हेड टीचर्स, सेंट हेड टीचर्स और बीओस की शक्तियों को छीनते हुए उनके कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में इन पदों को समाप्त किया जा सके। 15 से 20 स्कूल एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कर दिए गए और प्रिंसिपल को उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो दिया गया। प्रिंसिपल का कार्य बढ़ने से आने वाले समय के अंदर जैसी स्थिति वर्ष 1984 से पूर्व प्राइमरी एजुकेशन की थी, प्राइमरी एजुकेशन जो है पूरी तरह से हाशिए पर जाने वाली है। इसलिए प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने फर्स्ट डे से इस नोटिफिकेशन का विरोध किया और 5 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर जो है
पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी सब डिवीजन लेवल पर जो है धरना प्रदर्शन आयोजित हुए और वहां से एसडीएम के माध्यम से हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजे गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश से मेमोरेंडम जाने के बाद आज तक ना प्राइमरी टीचर फेडरेशन को वार्ता के लिए बुलाया गया और ना ही कोई एक्शन जो है इसके ऊपर किया गया। हमें बार बार कहा गया कि आपके प्रमोशनल एवेन्यूज प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड्स में चल रहे स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट किया गया तो किसी भी कैटेगरी के पद समाप्त नहीं किए गए, लेकिन प्राइमरी टीचर्स से प्रमोट होने वाले सेंटर हेड टीचर्स के सभी पदों को उन स्कूलों में समाप्त कर दिया गया। आज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सचिव महोदय के निर्देशों के ऊपर जो है 3300 के करीब हमारे हेड टीचर्स की पोस्ट है, उनको खत्म करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हम इसके बाद संबंधित विधायकों के माध्यम से, संबंधित मंत्रियों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉल किया जाए, लेकिन किसी भी ज्ञापन के ऊपर कोई कार्रवाई जो है आज तक नहीं हुई। पिछले 3 महीनों की बात मैं बता रहा हूं कि पिछले 3 महीनों के अंदर प्राइमरी टीचर फेडरेशन, राज्य कार्यकारिणी, सभी जिला कार्यकारिणियों के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से मिली और बार बार निवेदन किया। मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार वार्ता के लिए बुलाए जाने की बात कही, लेकिन वार्ता के लिए बुलाने की बात तो दूर है, लेकिन किसी भी पत्र का जवाब तक आज तक नहीं दिया गया। हमारे 8 जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन के पदाधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया था और विभागीय जांच के नाम पर उन्हें निरंतर जो है निदेशालय में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार इंक्वायरी को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन संबंधित उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों को मानने से इनकार करते हैं। हमारे 6 पदाधिकारियों के ऊपर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए पुलिस मुकदमे दर्ज किए गए और आज न्यायालय कार्रवाई के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार इन मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए, लेकिन धरातल के ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। इन सब बातों को देखते हुए प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्य परिषद ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च 2026 को रविवार के दिन, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो, पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के अंदर रोष प्रदर्शन और आग्रह रैलियां आयोजित की जाएंगी और इन रैलियों के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से आग्रह किया जाएगा कि इस प्राथमिक शिक्षा विरोधी, प्राथमिक शिक्षक विरोधी, मिड डे मील कर्मचारी विरोधी, मल्टीटास्क वर्कर विरोधी, जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ बीएड बेरोजगार विरोधी नोटिफिकेशन को विड्रॉल किया जाए और प्राथमिक शिक्षक संघ को वार्ता के लिए बुलाया जाए, अन्यथा प्राथमिक शिक्षक संघ बहुत बड़े आंदोलन के लिए विवश होगा। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 5000 के करीब जेबीटी की पोस्टें खाली चल रही हैं, जिस कारण जो है प्राइमरी एजुकेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 6-7 वर्षों से नर्सरी टीचर भर्ती की बात हो रही है, लेकिन कोई भर्ती नहीं की जा रही है। नर्सरी क्लासेस के लिए आयक भर्ती की बात हो रही है, कोई भर्ती नहीं की जा रही है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर प्राइमरी टीचर फेडरेशन के अंदर बहुत बड़ा रोष व्याप्त है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें जो है वार्ता के लिए बुलाया जाए और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो किसान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, जो इन स्कूलों के अंदर पढ़ता है, उनको बेहतर शिक्षा दी जा सके और प्राइमरी टीचर्स
जो 25 साल 30 साल के बाद जो है किसी पद के ऊपर प्रमोट होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके लिए सरकार जो है वो प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ वार्ता करे और हमारी जायज मांगों को पूरा करे, अन्यथा प्राथमिक शिक्षक संघ जो है बहुत बड़े आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होगा और सरकार का होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।